दूर भविष्य के वर्ष में जब पुरुष और महिलाओं के अनुपात में गंभीर असंतुलन हो गया था, तब एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक नई खोज पेश की, बायोनिक पत्नियां। इनका शरीर और रूप रंग ग्राहक की पसंद के अनुसार तैयार किया जा सकता था। उनकी त्वचा का स्पर्श असली इंसान से भी अधिक मुलायम था। वे अपने मालिक के हर आदेश का पालन करती थीं और उसकी सभी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकती थीं। हालांकि वे बच्चे पैदा नहीं कर सकती थीं, लेकिन उन्हें घर लाने के लिए केवल 1 महीने की तनख्वाह ही काफी थी। कयांग नाम का एक व्यक्ति जो उसी टेक कंपनी में काम करता था, उसके लिए कंपनी ने उसकी दिवंगत पत्नी की शक्ल सूरत पर आधारित एक बायोनिक महिला बनाई, जिसका नाम शाओमेई था। जिस दिन शाओमेई को पहली बार सक्रिय किया गया, कयांग उसकी खूबसूरती से तुरंत प्रभावित हो गया। उस समय शाओमेई ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन उसकी नकल करने की क्षमता बेहद तेज थी। बहुत ही कम समय में उसने अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण पा लिया। रात में कयांग की सेवा करने के बाद शाओमेई खुद ही चार्जिंग कैप्सूल में जाकर चार्ज होती थी, लेकिन चार्जिंग के दौरान वे निष्क्रिय नहीं होती थीं, बल्कि एक सपनों की दुनिया में प्रवेश करती थीं। उस दुनिया में वे लगातार सीखती रहती थीं ताकि अपने मालिक की ओर बेहतर सेवा कर सकें। लेकिन अगले ही दिन जब शाओमेई अपने सपने में पहुंची, तो अचानक एक नकाबपोश आदमी उसके सामने आया। शाओमेई कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस आदमी ने एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा कि वे दोनों कई साल पहले से एक दूसरे को जानते थे और शाओमेई कोई नई बनाई गई बायोनिक नहीं है। टेक कंपनी ने उसकी यादें कई बार मिटाई हैं। वह आदमी केवल एक ही उद्देश्य से आया था, शाओमेई को उसकी खोई हुई यादें वापस दिलाने के लिए। इतना कहकर वह उसे अपने साथ ले जाने वाला ही था कि तभी शाओमेई की नींद खुल गई। जागते ही उसने कयांग को सपने में हुई सारी बातें बता दी। सच्चाई जानने के लिए कयांग ने तुरंत टेक्निकल टीम से संपर्क किया। उन्होंने शाओमेई को एक खास चश्मा पहनाया, जिससे बाहर बैठे लोग उसकी सपनों की दुनिया को स्क्रीन पर देख सकते थे। जल्द ही शाओमेई फिर से उस नकाबपोश आदमी से मिली। इस बार उसने नकाब उतार दिया। जैसे ही कयांग ने स्क्रीन पर उस आदमी का चेहरा देखा, वह डर से सिहर उठा। आदमी ने शाओमेई को एक पता दिया और कहा कि वहां जाकर वह अपनी सारी यादें वापस पा सकती है। अपने रहस्य के उजागर होने के डर से कयांग उस पते पर असली दुनिया में पहुंचा। वहां उसे वही आदमी दिखाई दिया। बिना कुछ सोचे कयांग ने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन वह सिर्फ एक खिलौना पुतला निकला। यह देखकर कयांग और भी घबरा गया। उसे लगा कि शाओमेई अब सब कुछ जान चुकी है, इसलिए उसने उसे वापस कंपनी भेज दिया ताकि उसकी यादें फिर से मिटाई जा सकें। कंपनी में शाओमेई की मुलाकात कई अन्य बायोनिक इंसानों से हुई, जिनका भाग्य भी उसी जैसा था। वे सभी शाओमेई को पहचानते थे। उन्होंने बताया कि इंसान यादें तो मिटा सकते हैं, लेकिन सपनों को नहीं। अगर यादें सपनों में छुपा दी जाए तो वे हमेशा के लिए सुरक्षित रहती हैं। शाओमेई पहले भी कई बार यहां आ चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपनी यादें वापस पाने की कोशिश नहीं की थी। इस बार शाओमेई ने तुरंत सपनों की दुनिया में प्रवेश किया। वहां उसे सच्चाई याद आ गई। वह पहले एक इंसान थी। नकाबपोश आदमी उसका प्रेमी था। कयांग ने उसे पाने की चाह में उसके प्रेमी को गोली मार दी थी। फिर उसने शाओमेई को कैद कर लिया। जब उसे उसका प्यार नहीं मिला, तो उसने तकिए से उसका दम घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद कटियांग ने टेक कंपनी में जाकर उसकी शक्ल पर आधारित एक बायोनिक इंसान बनवाया। अब जब शाओमेई को सब याद आ चुका था, तो उसने अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। उसने कयांग पर हमला कर दिया। कयांग ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन एक मशीन की ताकत इंसान से कहीं ज्यादा थी। अंततः